गिरामी, मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, दुनिया के नबी, दुनिया के लोगों के लिए रब फरमाता है कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून, कि दुनिया में लोगों इल्म वाले और बेइल्म वाले बराबर नहीं हो सकते, मगर नबी ने फरमाया, आका इरशाद फरमाते हैं, दुनिया का इल्म हासिल करो, सारे उलूम तुम्हारे लिए हैं, सारी ज़ुबानें तुम्हारे लिए, सारी लैंग्वेज तुम्हारे लिए, सारे उरूज तुम्हारे लिए, मगर मेरे नबी ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि दुनिया के अंदर दौलत वाला बड़ा नहीं हो सकता, शोहरत वाला बड़ा नहीं हो सकता, इज्जत वाला बड़ा नहीं हो सकता। नबी फरमाते हैं अगर दुनिया में कोई सबसे ज्यादा महबूब है अल्लाह के नजदीक, सबसे ज्यादा बेहतर है, मेरे आका ने फरमाया वो इंसान है जो कुरान पढ़ता भी है, कुरान दूसरों को पढ़ाता। मोहतरम, आज ये कुरान का जलसा है, ये कुरान इन्होंने हिफ्ज़ किया है, अब ये जहां जहां जाएंगे कुरान की तालीम आम होती चली जाएगी। मगर आप मेरे भाई जरा देख, आज हम देखते हैं आपकी नजरों के सामने ये सोशल मीडिया का दौर है, ये टेक्नोलॉजी का दौर है। आज दुनिया में साइंस ने बड़ी तरक्की की है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, कोई काम हो या ना हो मगर मोबाइल उसका काम है। अजीज़ाने गिरामी, और इसी मोबाइल ने आज हमारे मुआशरे को तबाह करके रख दिया है। हज़रात मोहतरम, हम चाहे जिस मजलिस में हो, हम चाहे जिस मकाम पर हो, हम चाहे जिस जगह पर हो, मोबाइल हमारी जिंदगी की जरूरत ऐसा बना कि हम उसको जरूरत नहीं बल्कि जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने लगे। यही स्टेज है जिनके इनका एहतराम ऐसा हो। अजीज़ाने गिरामी, यही मजालिस है, लोग अपने मोबाइल के चक्कर में तकरीरों को रिकॉर्ड करने पर लग जाते हैं मगर ये भूल जाते हैं कि बोलने वाले का पैगाम क्या है। अजीज़ाने गिरामी, इसको जरूरत के टाइम पर इस्तेमाल करो, इसलिए कि ये आपकी जरूरत हो सकता है मगर इससे कहीं ज्यादा जरूरत तुम्हें मुस्तफा का पैगाम है जो नबी के कौनैन ने दिया, कुरान का पैगाम है। उस कुरान के पैगाम को अपने सीने में बसा लो, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, तुम्हारा उकबा भी कामयाब। मोहतरम, याद रखें, आज तो लोगों ने इल्म को डिवाइड कर दिया, किसी ने कहा कि दीनी इल्म है और दुनियावी इल्म है, वो लोगों ने अपने हिसाब से कर दिया, मगर मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं रखता, इसलिए कि हर इल्म दीनी है अगर खिदमत दीन की मकसूद हो, और हर इल्म दुनियावी है अगर इल्म से अगर दीन की खिदमत मकसूद ना हो। अज़ीज़ाने गिरामी, इसलिए तो प्यारे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अल्लिमुल इब्रानी व सुरियानी, इब्रानी सीखो और सुरियानी सीखो। सहाबा का दौर है, मुस्तफ़ा की बारगाह है, नबी के कौनैन की बारगाह में सहाबा का मजमा है। आका ने फरमाया इब्रानी सीखो सुरियानी सीखो। नबी के कौनैन के आशिकों ने कहा था या रसूल अल्लाह, कुरान अरबी में है, अल्लाह ने जो कुरान नाजिल फरमाया वो अरबी, हमारी जुबान अरबी है, आप अरबी हैं, आप जो कहते हैं हम समझ लेते हैं, जो आप कहना चाहते हैं वो हमारी समझ में आता है, जो हम कहना चाहते हैं वो आप समझ लेते हैं। कुरान में जो रब ने फरमाना चाहा उसे आपके जरिए हमने समझ लिया। हमें इब्रानी की जरूरत क्या है, हमें सुरियानी की जरूरत क्या है। मेरे भाइयों सुनो, मुस्तफा जाने रहमत ने फरमा दिया कि ये कुरान नाजिल हुआ जिस इस्लाम को मैं लेकर आया, जो मजहब इस्लाम रब ने मुझे दिया है, वो मक्के की चार दीवारी में ना रहेगा, वो अरब की चौहद्दी में ना रहेगा, बल्कि अरब से निकलेगा, वो कलीसियाओं से निकलता हुआ यूरोप और शाम में फैलेगा, चीनो जापान में फैलेगा। जब आप उस मुल्क की जुबान को ना जानोगे, अगर कोई इस्लाम पर अपनी जुबान में हमला करना चाहे, कोई अंग्रेज खड़ा हो जाए वो शान मुस्तफा में गुस्ताखी कहे, अगर आप अंग्रेजी जानते नहीं हैं तो जवाब कहां से देंगे। अगर कोई अंग्रेज खड़ा हो कुरान की शान में गुस्ताखी कहे, अंग्रेजी आप जानते नहीं हैं, कुरान का दिफा कैसे करेंगे। कोई स्पेनिश वाला खड़ा हो, स्पेनिश में गालियां दे इस्लाम को, आप जानते नहीं हैं, उसका जवाब कैसे देंगे। इसलिए नबी ने ये सुन्नत कायम कर दी कि सुन, तू रहने वाला कहीं का हो, तू बसने वाला कहीं का हो, कुरान अरबी में है, इस्लाम अरबी लेकर के आ गया, मगर सुन, तू चाहे जिस जुबान का जानने वाला है हर जुबान को हासिल कर ले। तालीम के लिए जुबान की कैद नहीं है, अगर तू जिस जुबान में चाहे मुस्तफा का पैगाम पहुंचा दे, तेरी हर जुबान नबी की बारगाह में भी मकबूल होगी, खुदा की बारगाह में भी मकबूल हो जाएगी। हज़रात मोहतरम, याद रखें, आज
आज हम अपने एजुकेशन को देखें, आज हम अपनी तालीम को देखें, आज हमारा हाल क्या हो गया। आज हम दर्रे दर्रे को परेशान है, दर्रे दर्रे पर हमारी बेइज्जतियां होती है, हमारी इज्जतों को नीलाम किया जाता है। इस दर पर भिखारी, उस दर के भिखारी, यहाँ भीख मांगी, वहां भीख मांगी, हमारे पास अपना है क्या। मैंने कहा तुम्हें तो अल्लाह ने ऐसा हबीब अता फरमाया, अल्लाह ने तुम्हें ऐसा मजहब इस्लाम अता फरमाया जिस मजहब इस्लाम के अलावा दुनिया के अंदर कोई मजहब सच्चा नहीं। आज पूरी रुए जमीन पर तकरीबन 4,500 मजहब के मानने वाले बसते हैं, मगर कुरान कहता है इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नजदीक सिर्फ दीन इस्लाम है, मजहब इस्लाम है। अज़ीज़ाने गिरामी, अपने बच्चों को डिग्रियां दिलाओ, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाओ, अपने बच्चों को बैरिस्टर बनाओ, अपने बच्चों को वकील बनाओ, अपने बच्चों को जज बनाओ, ये मना कोई नहीं करता, मगर उससे पहले अपने बच्चे को मुस्तफा का गुलाम बना दे। आज हमारे माशरे में सिर्फ इंग्लिश की हौड़ ऐसी लगी है, हर बाप ये चाहता है मेरा बेटा बोलना सीखे तो ABCD से बोलना सीखे, थोड़ा सा बड़ा हो तो इंग्लिश में कलाम करने लगे, वो जब किसी से बात करे तो इंग्लिश में कलाम करे। मैंने कहा काश ये जरिया, तेरा नजरिया ऐसा होता कि जो मुस्तफा ने कहा तेरा बच्चा बोलना सीखे तो सबसे पहले कलमा पढ़ना सीखे, तेरा बच्चा जब बोलने लगे तो मुस्तफा की हदीस सुनाए, तेरा बच्चा जब कारी बने तो अच्छा कुरान पढ़ने वाला बने। अजीजाने गिरामी, याद रखो तालीम कोई भी हो, किसी दौर की हो, हर तालीम को आम कर दो, अपने बच्चों को दे दो, मगर उससे पहले अपने बच्चों को मुस्तफा की गुलामी का परवाना दे दो, ताकि दुनिया देखे बेटा तेरा वकील भी बने मगर मुस्तफा का गुलाम भी होना चाहिए। और जब ऐसा होगा तो वो कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता, इसलिए कि सीरत मुस्तफा का दर्स पढ़ा होगा। बिरादराने इस्लाम, कुरान हमें पढ़ाया जाता है, हमने कुरान पढ़ा, कुरान पर अमल हमारा ना हो सका, कुरान को हमने सीखा नहीं। अज़ीज़ाने गिरामी, कुरान पहले पढ़ाओ। किसने कहा कि आप अपने बच्चों को मुफ्ती की सनत दिला दो, लेकिन उसको इतना बना दो ताकि दुनिया का कोई बहकाने वाला तेरे बेटे का ईमान ना छीन सके, दुनिया का कोई बहकाने वाला तेरे बेटे को मुस्तफा के इस्लाम से बरगश्ता ना कर सके। आज देखा जाता है हम दूसरों के कॉलेज में चले जाते हैं, उनके पास जाकर हमने पढ़ना शुरू किया, हमारा माइंड वॉश किया जाता है, हमारे बच्चों को इस्लाम से बरगश्ता किया जाता है, हमारी बच्चियों को दीन से बरगश्ता किया जाता है, और फिर उसके बाद उन्हें इस तरह से समझाया जाता है इस्लाम ने औरतों के हक को पामाल कर दिया है, इस्लाम ने लोगों को कमकैयत करके रख दिया है। मैं कहता हूं उन 4,500 मजहब वालों से जो आज दुनिया में बसते हैं, कोई एक मजहब वाला ऐसा आकर मेरे सामने खड़ा हो जो मुस्तफा के मजहब से प्यारा मजहब लेकर आ जाए, जिस मजहब में इस्लाम से ज्यादा औरत को इज्जत दी गई हो। मैंने कहा ये वो मजहब इस्लाम है जिसने औरत को ऐसा मकाम दिया कि अगर पैदा होती है बच्ची तो खुदा की रहमत बनकर आती है, अगर जवान होकर जब मनकूहा बनती है तो इज्जत बनकर आती है, और जब चेहरों पर झुर्रियां आ जाए, उसकी गोद में कोई नौनिहाल आ जाता है तो रब ने कब के हबीब ने फरमाया अल जन्नतो ताता में उम्महातकुम, कि जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। इस्लाम के मेयार को समझो, इस्लाम के मकाम को समझो। इस्लाम ऐसा मजहब है जिसने किसी के हक को नहीं मारा, बल्कि इस्लाम वो है जिसने हर एक के हक को पूरा पूरा अदा करने का सलीका अता किया। हज़रात मोहतरम, आज हमारी समझ में नहीं आया, हमारे पास कितनी यूनिवर्सिटियां हैं, आज भी समझ में नहीं आया। लोग कहते हैं जाने क्या, और हम भूल गए, हम सिर्फ सुबह उठते हैं, आंख एक बंद होती है, नाबीनों की तरह तकिए के नीचे हाथ मारकर मोबाइल तलाश करते हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, रात को सोते हैं तो 2 बजे तक हम उसमें उंगली करते रहते हैं, और उसके बाद उसे हमने बंद कर दिया। मैंने कहा काश ये मोहब्बत तेरी अल्लाह के कलाम से हो जाती, कुरान मजीद से हो जाती, कि तू रात को सोता तो सूरह मुल्क पढ़ के सो जाता, और सुबह तेरी आंख खुलती तो दिल बेचैन होता कि फजर की नमाज हो और उसके बाद सूरह यासीन की तिलावत हो जाए। अगर बंदा ऐसा हो जाए तो फिर तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तू अल्लाह का सच्चा बंदा बन जा। रब सारी दुनिया को तेरे कदमों में छुपाने पर कादिर है। पहले खुद को बदलो, बदलने की कोशिश करो, इल्म हासिल करो, इल्म से अपने आप को आरास्ता करो, कम खा लो मगर बच्चों को पढ़ा लो। अज़ीज़ाने गिरामी, आज हमारा हाल क्या है आप जानते हैं। अभी 2-3 साल पहले कोरोना आया था,
आया था। अरे यार सबके यहाँ आया था। अज़ीज़ान गिरामी आपने देखा होगा हालात कितने ज्यादा बदतर होने लगे। लोगों ने कहा बीमारी है, किसी ने कहा अजाब है। मैंने कहा जो भी हो, बीमारी हो के अजाब हो, बीमारियां भी अजाब ही हो जाती हैं कभी, मगर याद रखो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें एक राह दिखाई थी। रब बताना ही चाहता था। हजरात मोहतरम हॉस्पिटल हमारे नहीं, डॉक्टर हमारे नहीं। अज़ीज़ान गिरामी जब हमारा मरीज बीमारी से तड़प रहा है, अगर नाम अब्दुल गफ्फार बता दिया बेड खाली नहीं है, नाम अब्दुल करीम बताया बेड खाली नहीं है, लेकिन अगर इधर वाला बता दिया तो जगह मिल जाती थी। अज़ीज़ान गिरामी याद रखो ये हाल तो अभी जहां तक हुआ, ये हाल अभी और आगे भी बढ़ सकता है और इससे भी बुरा दौर आ सकता है। क्या भूल गए केरला की एक शहजादी को? वो इस्लाम की खातून है जिसके हिजाब पर पाबंदी लगा दी गई और कहा गया था कि हिजाब के साथ आप कॉलेज नहीं आ सकती हैं। अज़ीज़ान गिरामी आपने भी शायद तख्तियां उठाई होंगी और चौराहों पर बैठ करके नारे लगाए होंगे कि हमारे मजहब के साथ में खिलवाड़ ना किया जाए। इस्लाम में हमारे मजहब में हिजाब के मकाम है, हम उसे नहीं छोड़ सकते हैं। अज़ीज़ान गिरामी मैंने कहा था कि सुनो, ये तख्तियां उठाकर ये हिजाब की हिमायत में इस तरह के प्रोटेस्ट और एहतजाज करके क्या हासिल करना चाहते हो? मैंने कहा अगर तुम्हें इसी पर आपको कायम करना है तो दूसरों के मोहताज क्यों बने हो? अज़ीज़ान गिरामी उसी वक्त भी कहा था और अभी भी कहते हैं कि जब एक बच्ची के हिजाब पर पाबंदी लगी, क्यों? इसलिए कि कॉलेज तेरा नहीं था, वहां का मेंटेनेंस तेरा नहीं था, वहां के कानून तेरे नहीं थे। दूसरों के घर में मोहताज हो, हाथ फैलाकर भीख मांगोगे और देने वाला तो अपने शराइत पर आपको देगा। लेकिन याद रखो अगर कॉलेज तेरा हो जाए, अगर तेरा सारा मेंटेनेंस हो जाए, अगर इस्तेसास तेरे हो, कानून तेरा हो, तो फिर ना कोई तेरे पर्दे पर उंगली उठा सकता है, ना कोई तेरी बच्चियों की इज्जत से खिलवाड़ कर सकता है। इसलिए याद रख अभी वक्त है, खड़ा हो जा, अपने कॉलेज बना ले, अपनी उस्तिया बना ले, अपने स्कूल बना ले, ताकि फिर दुनिया में तू किसी का मोहताज ना रहे। और तू जब इस अंदाज पर कायम होगा तो फिर कानून भी तेरा होगा, बच्चियां भी तेरी होंगी, इल्म भी तेरा। हज़रात मोहतरम, मगर हमें चाहिए कि हम इस तरफ सोचें। जब हम इस चीज की तरफ आते हैं, आपने ये जलसा सजाया 2 दिन का, मैं मना नहीं करता, जलसे होना चाहिए, मगर हमने खर्चा कर डाला अच्छा खासा। करो, अच्छी बात है, मुस्तफा की सीरत के जलसे सजाओ, लोगों को पैगाम पहुंचाओ, मगर इसका मकसद ये नहीं। हमारे पास स्कूल कितने हैं आपके यहाँ पर? हमारे वाले हैं? बोलिए, हाथ लगाकर बोलो यार, कुछ बोलो। ये बात ठीक है कि तकरीबन 2:35 हो रहे हैं। हमारे स्कूल हैं? बोलो। नहीं है। कॉलेज है? नहीं है। यूनिवर्सिटियां हैं? कब बनाओगे? कभी इस न्यू जनरेशन के बारे में सोचा? कभी ख्याल आया कि आने वाला कल तेरे बच्चों के लिए कितना भयानक हो सकता है? कल तुझे हॉस्पिटल में एडमिशन ना मिला, आने वाला वक्त ऐसा होगा, हो सकता है कॉलेजों में भी तुझे एडमिशन ना मिले, स्कूलों में तुझे एडमिशन ना मिले। कौन सा दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास है? कोई ऑप्शन हमारे पास है? कोई तरीका हमारे पास बच्चों को तालीम देने का? नहीं, मगर हम तो ख्वाब खरगोश में सोए हुए हैं। शादियां हम करें तो 25 लाख की कर दें। हमारा मुसलमान गरीब नहीं होता। जब कभी मार्केट में अपने लिए शॉपिंग करने के लिए जाता है, जब बेटे की शादी करता है, बेटी की शादी करता है, तब उसकी गुर्बत खत्म हो जाती है। मगर जब कौम के लिए खड़े होने की बारी आती है, जब इस्लाम की खिदमत और हिमायत की बारी आती है, हमारा मुसलमान गरीब हो जाता है। मैंने कहा क्या गरीब हम उस दौर के पिछले जमाने से ज्यादा हो गए, मगर ये आप कह सकते हो, ये मैं नहीं मानता कि हम गरीब हैं। अज़ीज़ान गिरामी, अगर आज हम खड़े हो जाएं और ये हजारों का मजमा है, हर आदमी 1000 रुपए दे दे तो 1 साल में हमारे यहाँ कॉलेज कायम हो सकता है। होगा कि नहीं होगा? बोलो। खत्म कर रहा हूं यार, मैं आपको सुनना नहीं है। आपसे ज्यादा मठ पब्लिक नहीं देखी मैंने। ताजुल उलमा का खिताब आपने सुन लिया, और ऐसे जैसे कि मुंह में लड्डू रख करके। अल्लाह ने ये मुंह खाने के लिए नहीं दिया, ये हाथ हमें दुनियादार के नारे लगाने के लिए नहीं दिया। इस वक्त नारों का दौर चल रहा है ना। चाहिए ये कि हम मुस्तफा के नाम का नारा लगाएं। जब नबी का नाम लिया जाए तो भी शर्म कैसी यार? मुस्तफा का नाम लेने में अगर शर्म करोगे तो ये शर्म कहां लेकर चली जाएगी? बोलिए, जिंदा है कि नहीं?
ये मुंह अल्लाह ने नबी के सदक़े में दिया है? अगर दिया है तो बोलो जोर से या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ाने गिरामी, याद रखो, हमें चाहिए कि हम दीन की तरफ राग़िब हों, अपने बच्चों को तालीम दे। खानकाह मारारा का पैगाम सुना? खानकाह मारारा का एक पैगाम है, सुना है? क्या है? आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। वो तो उन्होंने कह दिया, मगर अब दौर ऐसा आने वाला है कि आधी रोटी भी मत खाइए, दिन में रोजा रखिए, रात को पानी पीकर सो जाइए, मगर बच्चों को पढ़ाइए। इसलिए कि बच्चों के हाथ में हथियार मत दो, बच्चों के हाथ में कुछ और मत दो, उनके हाथ में कलम की पावर दे दो। इसलिए कि जिसके हाथ में कलम की पावर आती है, जिसके हाथ में कलम की ताकत होती है, सारी दुनिया उसके सामने सर झुकाती नजर आती है। अज़ीज़ाने गिरामी, इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने आप को मुस्तफा का दीवाना बनाए, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, मगर पहले मुस्तफा का दीवाना बना दो। अपने बच्चों को वकील बनाओ, मगर पहले उसे अदले फारूक की सिखा दो। अपने बच्चों को इंजीनियर बनाओ, मगर उन्हें साद इब्न अबी वक्कास का तरीका बता दो। अपने बच्चों को जज बना दो, मगर उन्हें हजरत उमर फारूक की सीरत पढ़ा दो। इसलिए कि जब तरीका ऐसा होगा, बिजनेसमैन बनाओ, मगर हजरत सैयदना उस्मान गनी का तरीका तिजारत उसे सिखा दो। जब ये तरीका सीखकर तेरा बेटा किसी भी मैदान में खड़ा होगा, कभी कदम को शैतान अगर लग़्ज़िश देगा, उसे सीरत मुस्तफा और याराने मुस्तफा की सीरत याद आएगी। वो कभी दीन मुस्तफा से हट नहीं सकता, अपनी जान भी बचा लेगा, अपना ईमान भी बचा लेगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम सुना है? सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी। हदीस शरीफ में खुय्यरा सुलेमान बैनल इल्म वल माल वल मुल्क। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इल्म, माल और दौलत के बीच में इख्तियार दिया कि किसी चीज को इख्तियार कर लें, या तो इल्म ले लें, या फिर बादशाहत ले लें, या दौलत ले लें। करें फ़ख्तार अल इल्म। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इल्म को इख्तियार कर लिया। फ़ऊतिया माला इख्तियार इल्म ही, कहते हैं फिर उनको अल्लाह ताला ने दौलत और बादशाहत अता फरमा दी, इसलिए कि उन्होंने इल्म को इख्तियार किया था। इसलिए अज़ीज़ाने गिरामी, अपने बच्चों को इल्म से आरास्ता करो, इनकी तालीम का एहतमाम करो। किसी बच्चे को अनपढ़ मत रखो। अगर तेरी कौम के बच्चे पढ़ लिख करके आला तालीम हासिल कर ले, कसम अल्लाह की, फिर हमारी कौम मोहताज नहीं रहेगी। और ये जमाने ने देखा है कि जब तक इल्म हमारे अंदर था, हम किसी के मोहताज नहीं रहे। जब से इल्म खत्म हो गया, हम दुनिया के मोहताज हो गए। अगर आज भी तुम्हें उरूज चाहिए तो इल्म सिखा दो अपने बच्चों को, कम खा लो मगर बच्चों को पढ़ा लो। जब बच्चे पढ़ जाएंगे, सारी दुनिया में तेरा झंडा फिर बुलंद हो जाएगा, फिर बुलंद होगा। ये पैगाम तालीम है कुरान मजीद के हिफ्ज के तौर पर आपने इन बच्चों को देखा। और एक बात और याद रखो, आज हमारे कौम के मिजाज में एक बात बैठ गई कि मदरसा मदरसा है, मकतब है, उसमें कुरान ही पढ़ाया जाएगा। मैंने कहा ये किसने कहा? किसने कहा कि दारुल उलूम गौसिया फलाहुल मुस्लिमीन में सिर्फ कुरान पढ़ाया जाए, सिर्फ नाज़रा कराया जाए, सिर्फ हिफ्जुल कुरान कराया जाए? मैंने कहा मेरी कौम के ये गैरतमंद जियाने जिंदा है। अरे मदर दारुल उलूम गौसिया फलाहुल मुस्लिमीन एक जामिया की शक्ल इख्तियार कर ले। हमें चाहिए कि हम अपने मदरसों को जामियात की शक्ल दें, उन्हें बड़े पैमाने पर बढ़ाएं। और सुनो, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ये दारुल उलूम गौसिया फलाहुल मुस्लिमीन में अगर आप चाहें तो एक बड़ी सी जगह में उसे जामिया बना दें और आपके मदरसे में फजीलत तक की तालीम हो, तखस्सुस की तालीम हो, मगर ऐसी हो कि एक तरफ दर्स लगा लगती हो तो बुखारी का दर्स दिया जा रहा हो, एक दर्स का लगती हो मुस्लिम शरीफ का दर्स दिया जा रहा हो, एक तरफ दर्स का लगती हो अबू दाऊद पढ़ाई जा रही हो, एक तरफ दर्स का लगती हो हज़रत सुनन इब्न माजा पढ़ाई जा रही हो। अगर उसी दर्सगाह में एक तरफ हो तो वहां पर MBBS की कोचिंग कराई जा रही हो, वहीं पर नीट की तैयारी कराई जा रही हो कि जब तेरा बच्चा पढ़ करके निकले, अगर एक हाथ में फजीलत की सनद हो तो दूसरे हाथ में MBBS की डिग्री भी हो। जिस दिन ये कौम इस मकाम को हासिल कर लेगी, कसम अल्लाह की, सारी दुनिया तेरी गुलाम हो जाएगी। मगर ये जब होगा जब हम जाग जाएंगे। अभी नहीं जाग रहे हम। अरे कब तक सोते रहोगे? सब कुछ तो छिन गया, सब कुछ तो हमारा पामाल हो गया। कब
तक सोओगे? अभी बेदार होने का वक्त है, बेदार हो जाओ। कल के बारे में कभी सोच लो, कभी बिस्तर पर लेटा करो तो रात को सोचा करो, ये जो तेरा 6 साल का बेटा है, जब ये जवानी की दहलीज पे कदम रखेगा, तूने इसके मुस्तकबिल के लिए क्या करके रखा है। आज तो तुझे स्कूल में एडमिशन मिलता है, कल हो सकता है। और एक बात और याद रखें, आज स्कूल में एडमिशन जो मिल रहा है, हमारे बच्चे बर्बाद भी वहीं से हो रहे हैं। क्यों? इसलिए कि उनको प्रेयर कराई जाती है। उसको क्या मालूम वो 6 साल का बच्चा है क्या पढ़ रहा है? क्या मालूम है उसे कि उसको ईशा की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ करके इस्लाम से खारिज कर दिया जाता है। अजीजाने गिरामी, लेकिन जब स्कूल हमारे होंगे तो उसमें आला हजरत का तराना गूंजेगा, उसमें इमाम अहमद रजा का शजरा पढ़ाया जाएगा और पढ़ाया जाएगा, या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। बच्चा जब बचपन से इस रविश पर रहेगा, सारी जिंदगी गुजर जाए, कभी वो नबी का गद्दार नहीं हो सकता, कभी अहले बैत का गद्दार। आपको पता नहीं चल रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है आज स्कूलों के अंदर कैसी कैसी साजिशें हो रही हैं, कोचिंग सेंटर्स के अंदर कैसी कैसी साजिशें हो रही हैं। हमारे बच्चों को नीलाम किया जा रहा है, हमारी बच्चों के ईमान को बर्बाद किया जा रहा है, हमारे बच्चों के माइंड वॉश करने के बाद उन्हें दीन मुस्तफा से हटाने की कोशिश की जा रही है। और कितने बरगलाने में आ जाते हैं जो दीन मुस्तफा से अलग हो जाते हैं। आप देखते होंगे मोबाइल पर बहुत सारी डिबेट आती है जिसमें लिखा जाता है एक्स मुस्लिम, होता है ना, क्या लिखते हैं? एक्स मुस्लिम, यानी पहले मुसलमान था, उसने दीन छोड़ दिया। अजीजाने गिरामी, वो मुसलमान पहले भी नहीं था, इसलिए कि जो मुसलमान होगा वो कभी अपने नबी का गद्दार नहीं हो सकता है, वो दीन मुस्तफा से कभी अलग नहीं हो सकता। मगर इसमें यहाँ खराबी कहीं ना कहीं उन वालिदैन की होती है, उन गार्जियंस की होती है जिन्होंने उसे दीन मुस्तफा के तालीम से बिल्कुल बेबहरा कर दिया, जिन्होंने नबी के कौनैन की सीरत का कोई पहलू से ना सिखाया, जिन्होंने मुस्तफा जाने रहमत की सीरत के बारे में उसे ना बताया। अजीजाने गिरामी, इसलिए हमें चाहिए हम अपने बच्चों को बिस्तर पर लिटाएं, रात को सोने से पहले उन्हें सीरत मुस्तफा का एक पहलू बताएं। जब भी ऐसा होगा तो चाहिए हमारा बच्चा जब बड़ा होता चला जाएगा, सीरत मुस्तफा का वो ऐसा पैरोकार होगा कि दुनिया की सारी ताकतें मिलकर भी उसे नबी का गद्दार नहीं बना सकती। और सरकार ने क्या फरमाया? सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। आज हमारे पास वक्त नहीं रहा ना, है किसी बाप के पास बात? मोबाइल हमारे पास होते हैं। इस मोबाइल ने 2 काम बहुत किए, जो दूर वाले थे उन्हें बहुत करीब कर दिया। भाई अमेरिका में बैठा, वीडियो कॉल की बात हो गई, इतना करीब है कि सामने बात हो रही है, लेकिन इसने करीब वालों को दूर भी कर दिया। आपने देखा होगा घर में 5 भाई हैं, 4 भाई हैं, 2 भाई हैं, रात को अपने अपने बिजनेस से आए, एक मकान के उस कोने में अपने मोबाइल लेकर बैठ गया, दूसरा उस कोने में बैठ गया, अब्बा उस कोने में बैठे हैं, मम्मी उस कोने में बैठी हैं। ना तो एक भाई ने दूसरे से पूछा दिन कैसा गुजरा, ना बाप ने बेटे से पूछा बेटा कैसा रहा, ना माँ ने बेटे से पूछा। यानी इस मोबाइल ने दूर वालों को जितना करीब किया है, करीब वालों को उतना ज्यादा दूर भी कर दिया है। अजीजाने गिरामी, ये जरूरत की चीज जरूर है, मगर इसके 2 पहलू हर चीज के होते हैं, 2 रुख होते हैं। आप अगर उसका सही इस्तेमाल करें तो आपके लिए बेहतरीन उस्ताद भी साबित हो सकता है, लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल किया जाए तो आपकी ये दुनिया और आखिरत दोनों को तबाह भी कर सकता है। मेरे भाइयों, याद रखो, हर चीज का इस्तेमाल आप तालीम के लिए करते रहें। कसम अल्लाह की, जब दिल के अंदर ये लगन होगी कि मैं आज सुबह को मुस्तफा की हदीस सुनूंगा, शाम को सोते वक्त नबी के कौनैन के हदीस सुनूंगा, एक एक हदीस सुनकर अगर तू जिंदगी गुजारता चला जाए, 1 महीने के अंदर तेरी जिंदगी में वो इनकलाब आएगा कि अल्लाह ताला तुझे सच्चा गुलाम मुस्तफा बना देगा। आज हमारे पास वक्त नहीं है, हम पूछते नहीं बच्चों को अपने कि बेटा तुमने क्या किया क्या नहीं किया। बहुत से लोग तो ये कह देते हैं कि यार हम खुद पढ़े लिखे नहीं है तो बच्चों से पूछे क्या। मैंने कहा पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो इतना तो पूछ सकते हैं कि बेटा आपने स्कूल में आज पढ़ा तो क्या पढ़ाया गया, आपके स्कूल में जो प्रेयर होती है, जो दुआ होती है, उसमें क्या बताया जाता है, तो ये तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि वो दीन के खिलाफ है तो ऐसी तालीम नहीं चाहिए जो मुस्तफा के गुलामों को नबी के कौनैन की गुलामी से दूर कर दे। ऐसी तालीम नहीं चाहिए जो नबी के कौनैन
कौनैन का गुस्ताख बना दे। ऐसी तालीम नहीं चाहिए जो अहले बैत अतहर का गुलाम गुस्ताख बना दे। अजीजान गिरामी, हर माँ पर जिम्मेदारी है, रात को टीवी के सीरियल मत देखो। छोटे छोटे बच्चे अगर इनको बिस्तर पर लेकर लेट जाओ और इनको चाहिए कि कलमा तैयबा का विर्द कराएं, नमाज याद कराएं, अच्छी बातें बताएं, सीरत मुस्तफा के पहलू बताएं, तो कसम अल्लाह की ये आपकी जिंदगी का भी सहारा बनेगा, ये नबी ये कौनैन का वफादार बनेगा। एक बात याद आई, एक बच्चा, चंद बच्चे स्कूल के अंदर हैं, उनके टीचर उससे पूछ रहा है कि बेटा आपको क्या बनना है। अब देखें जरा माइंड कैसा बदलता है, जिसने जिस चीज को देखा और जिसने जिस चीज के बारे में सुना उसने जवाब वही दिया। किसी ने कहा कि मुझे डॉक्टर बनना है, किसी ने कहा मुझे वकील बनना है, किसी ने कहा कि मुझे जज बनना है, किसी ने कहा मुझे इंजीनियर बनना है, किसी ने कहा कि मुझे IPS बनना है, किसी ने कहा मुझे PCS पास करना है। एक बच्चा खामोशी के साथ कहा, जिसे अदब सिखाया गया था, जिसे सीरत मुस्तफा के पहलू बताए गए, जिसे अखलाक मुस्तफा का दर्स दिया गया, सर नीचा किए है, आंखों में शर्मो हया के चश्मे उबल रहे हैं। अजीजाने गिरामी, करीब आए उस्ताद के, उस्ताद ने पूछा बेटा आप क्या बनना चाहते हो। बच्चे ने बड़ी मुतानत के साथ जवाब दिया कि मैं सहाबी बनना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। और सहाबी जानते हैं कौन होता है? जिसने हालत ईमान में कम से कम मुस्तफा को एक बार देखा हो और उसी हालत ईमान में उसका इंतकाल हुआ हो। अजीजाने गिरामी, बच्चे के नजरिए को देखो, कहता है मुझे सहाबी बनना है। उस्ताद ने पूछा बेटा सहाबी बनना है, आखिर ये कहां से, कौन होते हैं सहाबी, उनके बारे में कुछ जानते हो? कहने लगा मैं ये तो नहीं जानता वो कौन होते हैं, मगर हाँ मेरी माँ बताती है वो बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, बहुत बहादुर होते हैं, वो कभी किसी से डरते नहीं, अल्लाह के लिए खड़े हो जाते हैं, अपनी जान दे भी देते हैं दूसरे की जान। तो जैसा तरीका बताएंगे, जो दर्स देंगे, हमारे बच्चे वही सीखेंगे। अजीजाने गिरामी, मैंने आयत करीमा पढ़ी, रब फरमाता है कुल हल यस्तबिल लदीना यालमून वल्लदीना ला यालमून। क्या है हबीब आपका ये, क्या पढ़े लिखे और अनपढ़ बराबर हो सकते हैं? अजीजाने गिरामी, याद रखिए कि जो पढ़ा लिखा होगा अनपढ़ उसके बराबर नहीं हो सकता है। जिसके पास तालीम होगी वो अनतालीम जो होगा वो उसकी बराबर नहीं हो सकता है। अजीजाने मोहतरम, अपने बच्चों को तालीम दो, पहले कुरान मजीद पढ़ाओ, कुरान करीम का आमिल और हाफिज बना दो, उसके बाद उसे दुनिया की सारी डिग्रियां दिला दो। इसलिए कि बेटा अगर आपका डॉक्टर नहीं बनेगा तो फिर हमारी कौम का इलाज कौन करेगा? अगर बेटा हमारा वकील नहीं बनेगा हमारे मुकद्दमात कौन लेगा? अगर भाई हमारा इंजीनियर ना होगा हमारे मदारिस और मसाजिद और खानकाहों के नक्शे कौन तैयार करेगा? इसलिए कोई तालीम बुरी नहीं है, तालीम जो तालीम आप अपने बच्चों को दें तो उसको याद रखें कि बता दें कि इस तालीम से तुझे दीन की खिदमत भी करना है, कौम मुस्लिम की खिदमत भी करना है। अगर नजरिया ये हो जाए, कसम अल्लाह की, तेरी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, तेरा हुक्मा भी कामयाब हो। मोहतरम, इसलिए चाहिए, और सरकार ने फरमाया तलबुल इल्म सातन खैरुम मिन क़ियाम लैला। नबी फरमाते हैं एक लम्हा इल्म दीन का हासिल करना रात भर की कयाम से बेहतर और अफजल होता है। हजरात मोहतरम, इसलिए मजालिस और ये जलसे जो हमारे मुनक़िद होते हैं ये बेहतरीन दरसगाहें हैं, यहाँ से इल्म लिया करो और पैगाम सुनकर उस पैगाम पर अमल किया करो। मैंने बहुत थोड़े से वक्त में जो आपको वक्त दिया है अजीज़ान गिरामी, इसलिए कि मेरा भी जाने का वक्त आ गया। हजरात मोहतरम, मगर याद रखें कि आपने ये जलसा आज चांद पट्टी की सरजमीन पर मुनक़िद किया। अल्लाह ताला आपकी बस्ती को चांद की तरह मुनव्वर और रोशन फरमा दे। मगर याद रखना, इस चीज की तरफ कदम बढ़ा लो, शहर के और गांव के जितने जिम्मेदार या जहां से आए हुए लोग हैं, एक जगह बैठकर इस चीज पर मुतज़्ज़र हो कि हमें क्या करना है, आने वाले जमाने में हमें कौम के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करना है, अपने बच्चों के लिए हमें कौन सा ऑप्शंस रखना है। अजीज़ान गिरामी, अगर हम चाहें तो हर साल अपनी बस्ती में एक स्कूल कायम कर सकते हैं, हम चाहें हर साल एक कॉलेज बना सकते हैं, हम चाहें तो 5 साल में एक यूनिवर्सिटी भी कायम कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बोलो, कर सकते हैं कि नहीं?
अरे भाई 5,000 और 10,000, आज के दौर में बहुत सारे लोग करोड़पति भी हो तो लाखों लाख भी दे सकते हैं, मगर हजरात मोहतरम हमने कभी सोचा नहीं, और हम तो इसीलिए सोचते चले जा रहे हैं कि बस हमारी जिंदगी गुजर रही है, हमें आने वाले कल के बारे में कुछ पता नहीं है। कल आने वाला कितना भयानक होगा। हर सूरज उगने वाला हमारे लिए तंगदस्ती का दौर लेकर आ रहा है, हर उठने वाला सूरज हमारे ऊपर जुल्म की एक नई तलवार लटकाता हुआ नजर आता है, मगर हमने कभी इसके बारे में सोचा नहीं है। कम से कम अपनी गुजर रही है, अपने नौजवान बच्चों के बारे में सोचो, अपने नौनिहालों के बारे में सोचो, जिन्हें कल जवानी की दहलीज पे कदम रखना है, जिन्हें अपनी जिंदगी को गुजारना है, जिन्हें इस मुल्क के लिए ये हमारा मुस्तकबिल है, अपने मुस्तकबिल के लिए हमें कुछ करना होगा। अजीजाने गिरामी, कम खा लो, अगर गोश्त खाने के कादी हो, दाल खाओ, चटनी खाओ, भूखे रहो, रोजा रखो, मगर कौम को पढ़ा लो। इसलिए जिस दिन तेरी कौम के नौनिहाल पढ़ लिख करके अपने हाथ में कलम की पावर ले आएंगे, सारी दुनिया तेरे सामने झुकने पे मजबूर हो जाएगी। देखा है ना, अदालतों में हम जाते हैं, वकीलों के सामने हम गिड़गिड़ाते हैं, यार मान लो सर, मान लो, है कि नहीं, औने के पौने पैसे देते हैं हम उन्हें, मगर हमारे बच्चे नहीं इस लायक कि हम उन्हें पढ़ा सकें। अरे बड़े बड़े टैलेंटेड बच्चे हमारी कौम के अंदर होते हैं। और एक बात और सुनो, अगर आपका बेटा ज्यादा टैलेंटेड नहीं है और किसी गरीब का बच्चा है तो चाहिए कि उस गरीब की मदद करो ताकि वो बच्चा पढ़ लिख कर कामयाब हो। इसलिए कि कल जब वो पढ़ेगा तो वो तेरी कौम की रोशनाई लेकर के खड़ा हो जाएगा, मिशले राह बन के खड़ा हो जाएगा। वो तेरी कौम को हिकारत से बचाने के लिए खुद खड़े होकर तेरी कौम को जिंदगी अता कर देगा। अजीजाने गिरामी, ये जरूरी नहीं है कि मेरा बेटा टैलेंटेड हो, मेरे बेटे में टैलेंट हो, चाहिए ये कि जो गरीब है और पढ़ाने का पैसा नहीं है, और आप जानते हैं कि उसका बाप गरीब है, उसके पास फीस भरने के पैसे नहीं है, उसके पास पढ़ाने के लिए खर्चे के पैसे नहीं है, लेकिन बेटा बड़ा कामयाब है, बेटा बड़ा सहीन है, बेटा बड़ा टैलेंटेड है उसका, तो हमें चाहिए कि कौम के नौजवान खड़े होकर उसकी मदद करें ताकि वो बेटा खड़े होकर कल आपकी कौम की रहनुमाई करता हुआ नजर आए। अगर ये जज्बा हमारे अंदर पैदा हो जाए तो इंशाअल्लाह फिर हमारी कौम फिर उस उरूज को पहुंच जाएगी जो पिछले जमाने में हमारा दौर गुजर चुका है। अजीजाने गिरामी, हमें चाहिए कि हम अपने मदारिस को सिर्फ मदरसा ना रखें बल्कि इस मदरसा गौसिया फलाहुल मुस्लिमीन को एक जामिया बना लें। जामिया बना सकते कि नहीं बना सकते? बोलो। इस्लाम के नाम पर तो हम वैसे भी सोते ही रहते हैं, जहां कहीं दीन की बात आती है हमारी कौम आंखें बंद करके सो जाती है। जब हमें अपने लिए जरूरत होती है, हम मार्केट गए, हमें कपड़ा खरीदना था, मैंने लिनन का कपड़ा ले लिया 2,500 रुपए मीटर का, लेकिन जब मुझे मस्जिद में जाना हुआ जुमे के दिन तो मैंने 10 का नोट घुमा घुमा कर जेब से निकाला कि 10 का है कि बड़ा तो नहीं आ गया। अजीजाने गिरामी, ये हमारी कौम के थॉट और थिंकिंग हो चुकी है, इसको बदलो, बल्कि सोच लो कि देने वाला वो रब है, जब उसके खजानों में कभी नहीं है तो उसकी राह में खत्म कर दे, वो तुझे जरूर अता फरमाएगा, जरूर अता फरमाएगा। आज के इस जलसे से ये पैगाम लेकर जाओ, कल दिन में सोचना, जब सो करके उठो तो बैठना अपनी कौम के नौजवानों को लेकर, बूढ़े बुजुर्गों को लेकर, और सोचना कि हमारी कौम के लिए स्कूल की जरूरत है कि नहीं, है कि नहीं? बोलो यार, कुछ तो बोलो। जरूरत है, ऐसी जरूरत है ताकि हमारे बच्चों के दीन की हिफाजत हो सके। अजीजाने गिरामी, और ये मदरसे हमारे दीन के किले हैं, मदरसे खत्म नहीं होना चाहिए। आपके पड़ोस में ये हमारा यूपी, आप देख रहे हैं ना क्या क्या हाल हो रहा है, आपने देखा सुना होगा आसाम के बारे में। क्यों? इसलिए कि जिस कौम के मदरसों को खत्म कर दिया जाता है वो कौम अपने दीन से बेबहरा हो जाती है। इसलिए कि दीन हमारे मदरसों से फैलता है, और ये मदरसे अगर जामियात की शक्ल इख्तियार कर ले तो सोने पे सुहागा है कि तेरा बेटा हाफिज़े कुरान भी होगा, कौम का एक डॉक्टर भी होगा, तेरा बेटा एक आलिमे दीन भी होगा, कौम का बेहतरीन वकील भी होगा, तेरा बेटा आलिमे दीन भी होगा, कौम का एक बेहतरीन इंजीनियर भी होगा। अगर ये तर्जिया और ये तरीका हमने इख्तियार कर लिया तो समझ लो हमारी दुनिया भी कामयाब है, हमारा उक़बा भी कामयाब। इसलिए हज़रात मोहतरम, बस आज की ये गुफ्तगू हो गई, हो सकता है आपकी कुछ समझ में आ गई हो, तो याद रखें ये उलमा है, ये आपके हमारे सबके सरखेल है, ये हमारे लीडर हैं। हम खुद कुछ नहीं कर सकते मगर इनके साथ मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि ये हमारे रहबर हैं, रहबर।
ये दीन के भी रहबर है, शरीयत के भी रहबर है, हमारे दुनियावी मामलात के भी रहबर हैं। हमें इनसे मशवरे करना है। ये बताएंगे हमें कि दारुल गौसिया फलाहुल मुस्लिमीन को हमें किस अंदाज से बड़ा करना है, हमें उसके पैगामात को किस तरह से सारी दुनिया में फैलाना है, इसमें पढ़ने वालों को हमें किस किस तरीके से सारी दुनिया के अंदर फैलाकर दीन मुस्तफा की तबलीग को इशाद करना है, ये बताएंगे। आप खुद फैसला नहीं कर सकते हैं, क्यों? इसलिए कि आप दीन के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है, मगर ये सब दीन के रहबर हैं। अजीजान गिरामी, इनके साथ वाबस्ता हो जाओ। और अगर दिल में दर्द है नबी के दीन के लिए, दिल में दर्द है अपनी इस कौम के लिए, दिल में दर्द है आने वाले जमाने में अपनी कौम के लिए, तो इस काम को डिले मत करना। कल के बाद परसों इसके लिए मीटिंगें कायम करो, इनके साथ बैठ जाओ, ताकि आपकी इस चांद पट्टी में ऐसी तालीम का चांद रोशन हो जाए कि सारी दुनिया में इस चांद की किरणें फैलती नजर आए। करेंगे करेंगे करेंगे। ये एक आदमी का काम नहीं, सबका काम है। इसलिए इनके साथ काफिले कदम से कदम मिलाएं और काफिला बना लें। इंशाअल्लाह ये काम कोई बहुत बड़ा नहीं है। मैं एक बात बता दूं, आखिरी बात, आपने नाम सुना है सैयद अहमद का? अरे अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी है ना, AMU, उसके दीन से मुझे कोई मतलब नहीं, वो नेचुरी था, उसके लिए दुआ भी नहीं कर सकते, लेकिन उसने कौम के नाम पर एक बहुत बड़ा काम कर दिया। AMU बनाई उसने, अपने सरगुज़श्त में लिखा है, अपनी हयात, उसमें ज़बान हयात में कहता है, जब मैंने इसको मकतब बनाने के लिए चाहा तो कहता है मैं दामन फैलाकर खड़ा होता था गली के कोने पर, एक एक आना मांगता था, एक एक आना, 1 रुपया नहीं, एक आना। कहते कितनी बार तो लोगों ने धक्के देकर घरों से निकाल दिया, गली से दूर कर दिया, लोगों ने मारा, कितनी बार लोग मेरे पैसे वो जमा किए हुए छीन कर ले गए। कहते हिम्मत नहीं हारी, मैंने छोटा सा एक मकतब कायम कर दिया। उसके बाद फिर दिल में ये तमन्ना आई कि मैं इसको थोड़ा बड़ा मदरसा बनाऊं। मैंने फिर भी अपनी उम्मीदों को कायम रखा और मेहनत करता रहा, मदरसा बन गया। मदरसे के बाद वो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बन गई जो आज हमारी यूपी की एक नाक बनी हुई है। अजीजान गिरामी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज भी क्या हम जब से ज्यादा गरीब हैं? आज भी हम क्या उतने गरीब हैं? नहीं। आज तो हमारे मकान भी करोड़ों रुपए में बनते हैं यार, हमारे रहने का रूम भी करोड़ों में तैयार होता है। अजीजान गिरामी, इस मकान में चंद दिन रहना है, मगर कौम के लिए खड़े हो जाओगे तो अल्लाह तबारक व तआला दोनों जहान में इज्जत अता फरमाएगा। हमें चाहिए कि हम अपने मदारिस को अब जामियात की शक्ल दे दें। उन मदरसों में खाली कुरान की तालीम ना हो, बल्कि जो असली तालीम जिसे हम कहते हैं वो तालीम भी हो, ताकि मेरा बेटा आलिम दीन भी हो, एक बेहतरीन डॉक्टर भी हो, बेटा मेरा इंजीनियर भी हो, बेहतरीन वकील भी हो, बेटा मेरा आलिम भी हो, बेहतरीन वकील भी बनता चला जाए। और जब इस तरीके से होगा तो फिर समझ लेना कि कौम हमारी सुरखरू हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए, हमारी कौम को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। रब्बुल इज्जत इस चांद पट्टी पर अपना खास फजल करम नाजिल फरमाए, तमाम उलमा पर अपना खास फजल करम नाजिल फरमाए, और इन सब के कदमों का हम सबको सदका अता फरमाए। मैंने जो बोला आपने जो सुना, अगर इसमें कोई कसदन सहबन गलती हुई हो, मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।